दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, दुनिया को मिलकर दहशतगर्दी से निपटना होगा। उम्मीद है ट्रंप दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला के हालिया दौरा अमरीका से मुताल्लिक भी बात हुई। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज हो गया। कुंडाई और शाहपुर में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़रा की शिरकत। किसानों को मियारी बीज, खाद और दवाएं मिलेंगी। ड्रोन और ज़रई मशीनरी रियायती किराए पर मिलेंगी। मरियम नवाज ने कहा, जदीद ज़रई इनकलाब की बुनियाद रखती, किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज है। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैक्टर भी चलाया। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फ़ौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। फवाद चौधरी ने एक और थप्पड़ मार दिया। इस बार निशाना बने शुएब शाहीन। अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी से थप्पड़ खाने के बाद शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए। फवाद चौधरी का कहना है शुएब शाहीन के भगोड़ा कहने पर उन्हें थप्पड़ मारा। बानी के कहने पर शुएब शाहीन से सुलह कर ली है। बैरिस्टर शुएब शाहीन का फवाद चौधरी से सुलह से इनकार। बोले, फवाद भगोड़ा है, थप्पड़ मारने का जवाब दे दिया। कराची की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की लर्जा खेज कहानी सामने आई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम शिराज का एतराफ़ जुर्म। अदालत को बताया, मुस्तफ़ा आमिर डिफेंस में अरमगान के घर आया था। अरमगान के घर पर झगड़ा हुआ, हमने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया। मुस्तफ़ा को मारने के बाद उसी की गाड़ी में हब ले गए। मुल्जिम शिराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम अरमगान के वालिद की जज के चेंबर में घुसने की कोशिश, पुलिस एहलकार से भी बदतमीजी की। मुस्तफ़ा आमिर का हाथ, पांव और सर काटे जाने का इंकशाफ। फैसल ईदी कहते हैं, हब से मिली लाश का सिर्फ धड़ मिला था। बलूचिस्तान पुलिस के जरिए मिली लाश अमानतन दफना दी थी। पुलिस की कब्र कुशाई की दरख्वास्त। मुल्जिम के घर से मिले खून की DNA रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। खून मकतूल की वालिदा के नमूनों से मैच कर गया। नाकिस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठे ना करने पर इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार और तफ्तीशी अफसर इफ्तिखार मुअत्तल। मुस्तफ़ा के कत्ल में एक लड़की का किरदार, वो लड़की कौन है? मुस्तफ़ा की वालिदा की ऑडियो से एक कहानी का नया मोड़ सामने आ गया। मार्शा शाहिद के इशारे पर अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। मकतूल की वालिदा के मुताबिक मार्शा शाहिद और मुस्तफ़ा 4 साल से दोस्त थे। लड़की मुस्तफ़ा को धोखा दे रही थी। मार्शा अरमगान से दोस्ती करके कत्ल का टास्क देने के बाद अमेरिका चली गई। अरमगान ने मुस्तफ़ा को जान से मारने के बाद मार्शा को कत्ल की इत्तला दी। मौसम हमायाती तब्दीलियों के मामले पर नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का नया वफ्द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1 अरब से ज़ायद के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MDI-MF से बात हुई थी। मार्च में IMF जायजा मिशन भी आएगा। $1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। चीन दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करता, चीन की तरक्की से खौफजदा नहीं होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन की तरक्की खित्ते के मुफाद में है। चीन ने तारीख में कभी भी काबिज मुल्क का किरदार अदा नहीं किया। शंघाई ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की में किरदार अदा करेगी। 2 लाख सोलर सिस्टम BISP के तहत देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं, मजीद 5 लाख सोलर सिस्टम गरीबों को देंगे। कराची में 15,000 टन कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। कचरे से 50 मेगावाट बिजली बनेगी। 21 लाख घर बनाकर देने हैं, जिसके पूरे दुनिया में चर्चे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर शाही कला के दीवाने आम में कल तकरीब होगी। ICC और PCB हुक्काम शरीक होंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स का पैनल डिस्कशन भी होगा।
गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश करेंगे। कराची में इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेश क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। भारतीय क्रिकेट टीम भी दुबई रवाना हो गई। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से कराची पहुंच गई। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका टीम पाकिस्तान में मौजूद। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने तैयारी पकड़ ली। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। पीर से असलहे की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी आयद होगी। सीनियर वजीर सिंध शिरजील इनाम मेमन का वाज़े ऐलान। कहते हैं कोई भी कम उम्र बच्चा ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो फौरी गिरफ्तार होगा। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां पीर से जब्त होंगी। रजिस्टर्ड गाड़ी ही शोरूम से निकलेगी। कराची में अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल में सीआईए पुलिस के 2 एहलकारों का असलहा इस्तेमाल हुआ। डीआईजी जावेद इसकानी की हिदायत पर डॉक्टर शाहनवाज को मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया गया। डीआईजी और एसएसपी मीरपुर खास मुसलसल राब्ते में रहे। एफआईए चालान में सनसनीखेज इंकशाफात। अदालत ने मुकाबला जाली करार देकर एफआईआर खारिज कर दी। सिंधी पुलिस सीआईए और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गजा जंगबंदी के बाद कैदियों के तबादले का छठा मरहला। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल की तरफ से 369 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी में पेशरफ। 3 बिजली कंपनीज को नई भर्तियों, तरक्की और मराहती पैकेज देने से रोक दिया गया। आइस्को, फेस्को और गैपको के सीईओज को अहकामात जारी। 3 डिस्कोस को नई तैनातियां, मुलाजमीन को प्रमोशन या नई मराहत देने से कबल इजाजत लेना होगी। चिंची और लोडर रिक्शा के ड्राइवर भी हेलमेट पहनेंगे। सीटीओ लाहौर ने अहकामात जारी कर दिए। पीर से बाकायदा हेलमेट न पहनने वाले ड्राइवरों का चालान होगा। सीटीओ के मुताबिक ड्राइवर्स को मुफ्त हेलमेट तकसीम करने का अमल भी जल्द शुरू किया जाएगा। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 17 फरवरी से शुरू होगा। सिंध हुकूमत का 19 फरवरी को आम तातील का ऐलान। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह पीर को गवर्नर कामरान टिसोरी करेंगे। 20वीं चोलिस्तान जीप रैली के मुकाबले पेशावर के शाह बाबा मिर्ची खेल ने ट्रक रेस जीत ली। 17 मिनट 26 सेकंड्स में ट्रैक मुकम्मल किया। जर्मन शहरी क्रिस ने बतौर नेविगेटर साथ दिया। ट्रक रेस कैटेगरी में 4 ट्रक ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। लाहौर में फैज़ मेला अपने अरूज पर अदब, सियासत, फन और सकाफत से शगफ रखने वालों की शिरकत। तालिबात की फैज़ के कलाम पर परफॉर्मेंस। मेले में फैज़ अहमद फैज़ के कलाम और उनकी किताबों पर गुफ्तगू। जहां जहां उर्दू वहां वहां असदुल्ला खान ही गालिब। असदुल्ला खान गालिब को दुनिया से रुखसत हुए 156 बरस हो गए। गालिब की शायरी में जिंदगी का हर एहसास मिलता है। 1.5 सदी बाद भी गालिब के अशार जुबान ज़दे आम।